ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पूरा देश सैन्य बलों के साथ खड़ा है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी ने फिर से सेना के सौर पर सवाल पूछना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी के सवालों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया तो राहुल गांधी को आज के समय का मीर जाफर बता दिया है। राहुल गांधी के सवालों को लेकर विदेश मंत्रालय और सेना पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन राजनीतिक वजहों से कांग्रेस सवाल खड़े करने से बाज नहीं आ रही है, जिसके बाद से पूरा यह मामला सियासी रूप से तेजी से गर्मा गया है। राहुल का विदेश मंत्री पर वार, बीजेपी का पोस्टर से पलटवार, सिंदूर पर सियासी लड़ाई मीर जाफर तक आई। ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर पूरा देश एकजुट है और सेना के शौर्य की सराहना कर रहा है, लेकिन कांग्रेस इस पर लगातार सवाल उठा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी को आधार बनाकर सवाल दाग रहे हैं, तो कई नेता सबूत की तलाश कर रहे हैं। बीजेपी ने मुख्य विपक्षी दल के इस रवैये पर तंज कसा है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सिलसिलेवार तरीके से एक्स पर कुछ पोस्ट करते हुए राहुल पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी और पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल आसिफ मुनीर के चेहरे के एक साथ जोड़ी गई एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई नहीं दी, जो स्पष्ट रूप से भारत के प्रभुत्व को दर्शाता है। इसके बजाय वे बार बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए, एक सवाल जिसका जवाब पहले ही डीजीएमओ ब्रीफिंग में दे चुके हैं। मजे की बात यह है कि उन्होंने एक बार भी यह नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए गए या भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी एयरबेस पर बमबारी के दौरान कितने विमान अपने हैंगर में खड़े रहते हुए नष्ट हो गए। क्या अब निशाने पाकिस्तान राहुल गांधी को दिया जाएगा? इसके साथ ही मालवीय ने एक दूसरा पोस्टर जारी करते हुए राहुल गांधी को आज के समय का मीर जाफर बताया है। इस पोस्टर में राहुल गांधी भारतीय सीमा में झांकते हुए पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए। विश्व का कोई देश भारत से ये नहीं पूछ रहा कि भारत के कितने जहाज गिरे। राहुल गांधी ने पाकिस्तान से नहीं पूछा कि तुम्हारे कितने जहाज गिरे, या सेनाओं के पराक्रम की तारीफ नहीं की। उनकी फितरत है भारत विरोधियों का साथ देना, चीन परस्त बातें करना, पाकिस्तान परस्त बात करना और अपने वोट बैंक की राजनीति को साधने की कोशिश करना। दरअसल राहुल गांधी लगातार विदेश मंत्री एस जयशंकर पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी थी, जिससे एयरफोर्स को नुकसान हुआ। हालांकि राहुल के इन दावों पर विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर राहुल गांधी के दावों का खंडन किया। डीजीएमओ राजीव घई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि हम आतंक के अड्डों पर हमला करेंगे। All I can say is that we have achieved our objectives that we selected and all our pilots are back home. विदेश मंत्रालय के बयान और राजीव घई के पुराने बयान को दिखाने के बाद भी कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का साफ कहना है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। जो डीजीएमओ ने हमें बताया, पूरा देश उससे संतुष्ट है, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के कितने जेट गिराए, कितना उनको नुकसान किया, हमें बड़ा गर्व है इस बात पर। लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। वो ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो पाकिस्तान उठा रहा है। वो भारत की सेना के पक्ष में खड़े होंगे या पाकिस्तान के झूठे दावे के पक्ष में खड़े होंगे? जिस तरह का सवाल उन्होंने उठाया है, वही सवाल पाकिस्तान उठा रहा है, उसी तरह की बात पाकिस्तान कर रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जानकारों की माने तो सियासत में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।